तरफ उनके पार्टी के लोगों द्वारा जनहित याचिका दायर की जा रही है कि इस पे रोक लगाई जाए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इसके हम पक्षधर हैं। तो भाई पक्षधर हैं तो एक तरफ कोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं पक्षधर हैं। होने दीजिए, जातीय जनगणना होना अति आवश्यक है। बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि देश में जनहित में कोई काम हो। जन विरोध का जितना भी काम हो सकता है वो लोग करते हैं, और जनहित के काम से वो लोग पीछे हटते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि एक तरफ बीजेपी के नेता यह कहते नजर आ रहे हैं कि हम जातीय जनगणना के समर्थन में हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट में पहुंच जाते हैं बीजेपी के नेता। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रतिमा दास, कांग्रेस विधायिका। कैसे देख रही हैं? देखिए, जन सरोकार का जो भी मुद्दा है, जातीय जनगणना होना बहुत ही आवश्यक है, और बीजेपी का इस मुद्दे पे उनका दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ उनके पार्टी के लोगों द्वारा जनहित याचिका दायर की जा रही है कि इस पे रोक लगाई जाए, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इसके हम पक्षधर हैं। तो भाई पक्षधर हैं तो एक तरफ कोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं पक्षधर हैं। होने दीजिए, जातीय जनगणना होना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो हमारे राज्य में, देश में लोग रह रहे हैं, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या है। तो इससे बीजेपी डरती क्यों है? डरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ये भी पता चलेगा कि विगत 8 वर्षों में लोगों की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों। एक तरफ ये स्वर्णों की बात करते हैं, एक तरफ ये हिंदू की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। तो दलितों के साथ जो अत्याचार इनके शासन में बढ़ा है वो सब सामने आएगा। इन सब चीज़ों को छुपाने के लिए ये लोग डर रहे हैं। लेकिन तो क्या लगता है कि अगर जातीय जनगणना हो भी जाता है, आंकड़े पेश किए जाएंगे? बिल्कुल, आंकड़े पेश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की बिहार से, तो अब कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इससे इनकार करेगा। क्योंकि जातीय जनगणना कराना इसलिए आवश्यक है कि चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जानकारी भी इसमें मिलेगा, और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, जन उपयोगी कार्यक्रम जो चला रही है सच में उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें उसमें पता चलेगा। तो बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि देश में जनहित में कोई काम हो। जन विरोध का जितना भी काम हो सकता है वो लोग करते हैं, और जनहित के काम से वो लोग पीछे हटते हैं। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से मुंबई में बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की, उसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार संयोजक बनाए जा सकते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, सभी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, और सभी लोग लाइक माइंड की पार्टी एक साथ एक मंच पे जब आई हैं तो वो चाहती हैं कि देश में एकता, अखंडता और आपसी भाईचारा कायम हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में हर एक पार्टियों को, जो एक सेकुलर पार्टियां हैं, उन सबको एक मंच पे लाने का उन्होंने अथक प्रयास किया, और उस प्रयास का आज ये रिज़ल्ट है कि तीसरी बैठक होने जा रही है मुंबई में। निश्चित तौर पे। लेकिन हाल ही में चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश में एक कहा जाए कि ऐतिहासिक एक रहा, और चर्चा भी है कि भारत ने इस तरह का जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, और ये गौरव की बात है। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों को जो है कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि 2024 में भुनाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए मैं हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, और ख़ास तौर से इसके अध्यक्ष सोमनाथ जी को मैं बधाई देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि कहावत है कि जब लोग बहुत चीज़ों को नहीं जानते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जो देश की उपलब्धि, ये इस तरह का जो साइंटिस्ट हैं, और जो उन्होंने चंद्रयान भेजा, और दुनिया में पहला ऐसा हमारा देश है कि वो जा कर के सही समय पे सही जगह पर वो स्थान ग्रहण किया, और उस पर सबका, पूरे विश्व की नज़र टिकी हुई थी। तो ये सिर्फ भाजपा की उपलब्धि नहीं है, ये पूरे देश की उपलब्धि है। और आपको बता दूं कि आज से 38 वर्ष पहले जब चंद्रयान गया था, जब नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे गए थे, तो उस समय श्रीमती गांधी जी रात भर जग कर उनका इंतज़ार की थी। उस समय वो कितनी रोमांचित थी, आप समझ सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरान हैं, जो शीर्ष पे बैठे हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरी पार्टी की उपलब्धि है। उसमें सभी दल के लोग, सभी लोगों की उपलब्धि है, सभी लोगों का सहयोग है, तब जाकर के हम इतने बड़े मिशन पे कामयाब होते हैं। तो ये भाजपा का
मिशन नहीं है। देश आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, 70-75 साल हो गया, और सबके सहयोग से आज इसरो यहाँ तक पहुँचा है। और आज जिस मुकाम पर वहाँ के इसरो के साइंटिस्ट पहुँचे हैं, उसमें सभी पूरे देशवासियों का सहयोग है, किसी पार्टी का नहीं। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। देखिए, संख्या जहाँ होती है, और ये अच्छी बात है कि यहाँ FIR वगैरह दर्ज होता है, पुलिस तत्पर है, तब तो जा कर के नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए, ये सब विपक्षियों का आरोप है। जहाँ पता चलता है वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। हमारी पुलिस तत्परता से उस पर कार्रवाई करती है और FIR दर्ज होता है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। ये सब बिल्कुल निराधार आरोप है और ये बीजेपी का आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ करना था कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास का, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।